भगवद गीता अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 22। श्लोक पढ़ता हूँ। पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संग अस्य सत सत योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। अनुवाद में ब्रेक करके पढ़ता हूँ अलग अलग। इस प्रकार वो कौन सा प्रकार है, किस प्रकार की बात हो रही है। नंबर 2, जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ है। ये 3 गुणों का भोग करना क्या है? प्रकृति के 3 गुण हैं, उनका भोग करना क्या है? फिर प्रकृति में ही जीवन बिताता है। प्रकृति में जीवन बिताना क्या है? अब पार्ट 2, यह प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। कारणम गुण संगो अस्य। प्रकृति के साथ संगति क्या है और वो कारण क्या है? और लास्ट पॉइंट है इसका, इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। उत्तम योनि मिलती है या अधम योनि मिलती है, परंतु आपका लक्ष्य तो नहीं है। आप अधम योनि में जाना चाहते हो या उत्तम योनि में जाना चाहते हो, या इस अधम और उत्तम योनियों के जाल से बाहर निकल जाना चाहते हैं? क्या चाहते हो आप? व्हाट डू यू वांट? तो पॉइंट ये है, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उससे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। ब्रेकअप करके मैंने बता दिया। आप सब लोग अनम्यूट हो, बोल सकते हो। अब मुझे बताइएगा कि इस प्रकार वो कौन सा प्रकार है जिसकी चर्चा यहाँ हो रही है? कौन सी टाइप है, किसकी चर्चा हो रही है? बताइए, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करिए। हरि बोल कृष्णा, हरे कृष्णा। बोलिए। ये हमें हमारे समझ में जो आ रहा है, ये हमारे जीवात्मा को, सोल को बताया जा रहा है। ये प्रकृति के 3 गुणों के अंदर में ही रह जाते हैं। क्या मैंने कुछ ठीक समझा? इस प्रकार क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। yes. तो इस भौतिक संसार में सुख दुख हो रहे हैं, वो इसी कारण से हो रहे हैं कि हम प्रकृति के गुणों में लिप्त हैं। और बताइए। हाँ जी, अलादिनी माता जी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो ये हमें जो ये शरीर मिला है ना, ये क्या कहते हैं अभी अपने कर्मों के हिसाब से? इस प्रकार क्या है? प्रभु जी, जो ये शरीर मिला है, ये क्या कहते हैं कर्मों के हिसाब से। इस प्रकार जीवन भी क्या कहते हैं, तो प्रकृति तीनों को गुणों का भोग करता है। जैसे जैसा शरीर मिला है उस प्रकार से। चलिए, रीतु माता जी बताइए। प्रभु जी, इस प्रकार का मतलब है कि जो शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और जो सोल जो ये प्रोसेस अंडरगो करती है, वो डिनोट किया गया कि इसी प्रकार जैसे भौतिक शरीर बदलते हैं और उसी प्रकार ही हमारी जो सोल है वो तीनों गुणों के अंदर मतलब उसको चलना पड़ता है। ये तो आगे की बात हो गई ना, अभी तो हम पीछे की बात कर रहे हैं। प्रभु जी, इसी प्रकार का मतलब बॉडी को बोला गया है। प्रभु जी, जो शारीरिक चेंजेस हैं और जो मतलब कैसे बॉडी चेंजेस शो करती है, उसको वो मतलब है इसी प्रकार।
यस, शांति प्रदा माता जी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, इस प्रकार का मतलब है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए मनुष्य प्रकृति के गुणों का भोग करता है। इसीलिए मैंने आज पॉइंट आउट किया है कि आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हो, ये बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। इसका मतलब यह है कि दो ही रास्ते हैं, या तो आप मजबूरी में सुनते हो, भाई मुझे आना है, सुनना है, चाहे समझ में आए चाहे ना समझ में आए, या आपका इंटरेस्ट नहीं है। मजबूरी में सुना है तो इंटरेस्ट नहीं है। हर सेंटेंस के अंदर हर वर्ड का मीनिंग है, याद रखिएगा। इस प्रकार, किस प्रकार, पीछे जो प्रकार बताया गया है, पीछे जो कॉज बताया गया है, वो कॉज है। क्या कॉज बताया है? इससे पहला श्लोक पढ़ना है, बस ज़्यादा नहीं आगे जाना। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती। कारण है भौतिक प्रकृति, और जो कि आप कार्य करते हो अपनी इच्छा अनुसार, तो जीव जो है इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण है। सुख दुख का भोग जीव भोगता है। अब जीव भोग रहा है, करने वाली प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति के माध्यम से एंजॉय कर रहा है। आपने पिक्चर देखनी है तो टीवी चाहिए या स्क्रीन चाहिए, सिनेमा हॉल जाना है, मोबाइल पे देख लेंगे, स्क्रीन है, उसके बिना तो पिक्चर नहीं देख सकते आप। हवा में तो पिक्चर है नहीं। मतलब आपको एंजॉय करने के लिए जीव को उसने इच्छा प्रकट करी है, एंजॉय करना है, तो एंजॉय करने के लिए भगवान ने प्रकृति से बना हुआ शरीर दे दिया। शरीर मैंने बताया था करण औजार है, वो कार्य करता है, पर जीव के लिए करता है। आपने मकान बनाया, मिस्त्री लगाया, वो कार्य कर रहा है, पर आप नहीं सीमेंट उठा रहे, आप नहीं ईंट लगा रहे, आप नहीं प्लास्टरिंग कर रहे, वो कर रहा है। तो किसके लिए करता है? आपके लिए, आपकी डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए। तो इसी तरह आपकी डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए प्रकृति जो है कार्य करती है शरीर के रूप में। ये इस प्रकार हो गया है। अब इसके बाद कहते हैं जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। इसका क्या अर्थ है बताइए? कौन हाथ खड़ा करेगा? आता है सबको, सबने सुना है, पर सुनने के बाद उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। बताइए उर्मिल जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो जीव जो है इन तीनों गुणों के बीच में ही घूमता रहता है। कभी सतोगुण होता है, कभी रजोगुण होता है, कभी तमोगुण होता है। अपना जीवन इसी प्रकार से बीतता है। कभी किसी गुण का प्रभाव ज्यादा होता है, कभी किसी गुण का प्रभाव ज्यादा होता है। चलिए, और कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलो बोलो जी, हमें प्रिया जी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो हमारे को शरीर प्राप्त होता है, ये तीनों गुणों के प्रभाव से प्राप्त होता है। अगर हम पिछले जन्मों में तमोगुणी या रजोगुणी या सतोगुणी रहे हैं, तो उसी हिसाब से ही हमारे को ये शरीर प्राप्त होता है। और जैसे हम लोग आज भागवत सुन पा रहे हैं या भागवत गीता सुन पा रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ हमारे सतोगुण के कर्म रहे होंगे जो आज हम सुन पा रहे हैं। हरे कृष्ण। नहीं, और बताओ। इस सेंटेंस में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो कौन उस पॉइंट को बताएगा? प्रभु जी, पर सेंटेंस दोबारा बोलिए। जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ, उसके पहले है इस प्रकार। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। अब मैं एक प्रश्न करता हूँ, एक प्रश्न। बुरा मानेंगे आप सब लोग, मुझे पता है। आप कहेंगे डॉक्टर साहब का पता नहीं क्या मूड है, किस मूड में आए हैं।
आप क्लास में जाते हो तो अपनी किताब लेके जाते हो, किताब टीचर नहीं लेके आता, टीचर अपनी किताब लेके आता है। कितने लोगों के पास भगवत गीता सामने खुली हुई है? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों ने भगवत गीता सामने खुली रखी हुई है? से हाथ खड़ा करवा दो भक्ति से। 1 2 3 और 4 लोग हैं। प्रभु जी मैंने खोली हुई बट रखी हुई। रख ली। आटा ले आए, कूंधा नहीं, पकाया नहीं, खाया नहीं, आटा है मेरे घर में, क्या फायदा उसका? व्हाट इज द फन? बोले खाना खाया था, नहीं आटा ले आई थी, मैं रख लिया पास अपने। गूंदा नहीं है, पकाया नहीं है, चपाती नहीं बनाई है, खाया नहीं, क्या फायदा आटा लाने का? वन हैज़ टू ओपन भगवत गीता। क्लास में आने से पहले बस्ता होना चाहिए, कापी और पेन होनी चाहिए, सारी चीज़ें नोट नहीं करनी है। एक आधा पॉइंट जो आपको लगता है मुश्किल है उसको नोट करिए आप, मस्ट नोट इट। ये हम करते नहीं हैं। सब लोग कुल्ली चल भाई सुन लेते हैं, कि फर्क पैदा, बोलेंगे चले जाएंगे, हम भी सुनेंगे आ जाएंगे, मज़ा नहीं है। मैंने बताया ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका जीवन का बेड़ा पार है। ये समझ में नहीं आएगा श्लोक, बहुत मुश्किल है ये, इट्स वेरी डिफिकल्ट श्लोक। और 13वां अध्याय अपने आप में बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। हम इसे मेड इजी कर रहे हैं, आसान करना कोशिश करते हैं कि इसको आसान कर दिया जाए, पर आसान करने में आपकी तो हेल्प चाहिए। आप हेल्प ही नहीं करते, यू डोंट हेल्प। तो डॉक्टर साहब डांट रहे हैं, हम नहीं सुनेंगे डांट, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जी, हम नहीं सुनते डांट। भगवान की भक्ति करनी है तो सिस्टम से करनी है, एक सिस्टम अडॉप्ट करना है, बिना सिस्टम के नहीं होती बात। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ, फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रकृति में ही जीवन बिताता है। प्रकृति में ही जीवन कैसे बिताता है, ये पॉइंट बताइए। प्रभु जी, जब वो प्रकृति को तीनों गुणों का भोग करता है तो इस भौतिक संसार में वो अपना जीवन बिताता रहता है अपने गुणों के। कभी किसी को प्रभाव ज्यादा होता है, कभी किसी को प्रभाव ज्यादा होता है। प्रभु जी फिर प्रकृति में लीन हो जाता है, मतलब जो ये पंच तत्व का शरीर है ये उसी में तीनों गुणों में लिप्त होकर फिर उसी में लीन हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत ही जगह पे ही आपको जाता रहता है, उसी में उसमें लगा रहता है, समझ लो। शांति प्रदान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी वो अपने आप को ही भोक्ता मानता है, इसलिए वो उसी को भोग करता रहता है। वो समझता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला, वो अपने आप को ही भोक्ता मानता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इन्हीं तीनों गुणों के अंदर प्रभु जी खेलता रहता है। प्रकृति का मतलब यहाँ पे यही है कि पहले भी तीनों गुणों में रहता है, अब भी इन तीनों गुणों में लिप्त रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और जितने भी सटल और ग्रॉस तत्व है, ये सारे तीनों गुणों के तत्व में काम करते हैं। शांति प्रदान माता जी, आप बताइए। प्रभु जी मैं नहीं समझ पा रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बताऊं? बोलो जी, बोलो, आप भी बोलो माता जी। मेरे दिमाग में ये आ रहा है, मैं जैसे समझ रही हूँ। बोलिए बोलिए। अगर हम तीनों गुणों के अंदर में ही घूमते रहते हैं तो फिर हमें 84 में तो घूमना ही, हम तो सारी हमारी जितनी भी जन्म होगी मैं 84 में घूमूंगी। लेकिन जब तक मैं भगवान को नहीं पहचानती, जब तक मैं भगवान के धाम जाने की कोशिश नहीं करती, तब तक तो मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर ही रहूंगी, जब तक भगवान धाम नहीं जाता, भगवान तक नहीं पहुंचता। कुछ कुछ ठीक है, कुछ कुछ चलिए, एक्सप्लेन नहीं कर पाती, मैं बता नहीं पाती, समझते तो बता नहीं पाती। चलिए मैं बताता हूँ। इस सेंटेंस में प्रकृति में ही जीवन बिताता है, 2 बातें बताई जा रही हैं, एक ये जीवन और एक अगला जीवन।
अगर आप जो है प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर उनको उसके माध्यम से एंजॉय करते रहते हो इस भौतिक प्रकृति को अपने आनंद के लिए, तो आपको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर तिबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो मतलब आप प्रकृति में ही जीवन बिता रहे हो, और इस जीवन में तो आप प्रकृति में जीवन बिता ही रहे, क्योंकि प्रकृति के साथ आप अटैच हो गए हो, प्रकृति को एंजॉय कर रहे हो। आप प्रकृति को एंजॉय कर रहे हो तो प्रकृति में ही जीवन बिता रहे हो, परंतु प्रकृति को एंजॉय करते हुए आप उस प्रकृति से बाहर नहीं निकल पा रहे। चूँकि बाहर नहीं निकल पा रहे, इसलिए आप अपना अगला जीवन, उससे अगला जीवन, उससे अगला जीवन भी प्रकृति में ही बिताओगे। जन्म लोगे, इसका मतलब है प्रकृति में जीवन बीत रहा, धाम में तो गए नहीं। तो किस प्रकार होता है ये इस प्रकार होता है कि आपने प्रकृति के साथ अपना संबंध बना लिया है, भगवान के साथ संबंध नहीं बनाया। अब प्रकृति से आसक्ति समाप्त नहीं हुई, प्रकृति से विमुख नहीं हुए। आपने प्रकृति में रहते हुए प्रकृति की रिसोर्सेज को मिनिमली यूज़ करते हुए अपने आप को भगवान की सेवा में मैक्सिमली लगाना है। जब आप उस लेवल पे आ जाओगे तब आप प्रकृति में जीवन नहीं बिताओगे, तब आप अगला जन्म आपको नहीं मिलेगा। तो प्रकृति में जीवन बिताने का चांस ही नहीं है। क्यों बिताओगे आप जीवन? तो भगवान के धाम चले गए। जब भगवान के धाम चले जाएंगे तो प्रकृति में जीवन नहीं बीतेगा। दिस शुड बी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। ये किस प्रकार होगा कि जब आप भौतिक संसार के साथ अपनी आसक्ति समाप्त कर दोगे। रहते हैं भौतिक संसार में, नो डाउट, पर लिप्त नहीं होंगे, अलिप्त रहेंगे और उसकी रिसोर्सेज को मिनिमली यूज़ करेंगे अपने जीवन चलाने के लिए, भक्ति करने के लिए मिनिमली यूज़ करेंगे। आपका मेन इंटरेस्ट जो है वो होगा भगवान की सेवा, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। अब इसका इन्होंने आंसर दे दिया अगली लाइन में। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। समझ गए बात? ये क्यों हो रहा है? क्यों प्रकृति में जीवन बिता रहे हो? प्रकृति में जीवन इसलिए बिताया जा रहा है कि आप प्रकृति का संग किए बैठे हो, उसमें आसक्त हो, उसमें लिप्त हो, उसको प्रकृति के रिसोर्सेज को यूज़ करके आप एंजॉय करना चाहते हो अपने लिए। अब भगवान के एंजॉयमेंट के लिए कार्य नहीं कर रहे हो, अपनी एंजॉयमेंट के लिए कार्य कर रहे हो। तो चूंकि आपका प्रकृति के साथ संगति है, प्रकृति की जो रिसोर्सेज हैं, जो सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके साथ आपका अट्रैक्शन हो गया है, आपकी आसक्ति हो गई है, आपका कनेक्शन हो गया है, आपका प्रेम हो गया है भौतिक प्रकृति के साथ, तो इसलिए आप जो है प्रकृति में ही जीवन बिताओगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। अब कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम का अर्थ ये है कि उसे अधम योनियाँ भी मिल सकती हैं कर्मफलों के अनुसार, और उत्तम योनियाँ भी मिल सकती हैं कर्मफलों के अनुसार। उत्तम योनियों में मनुष्य की योनि है, उसमें भी आप तो छठे अध्याय के 40वें श्लोक में 42-43 श्लोक में पढ़ा है, कुछ कोटि के धनवान के घर जन्म हो सकता है, कुछ कोटि के भक्त के घर में जन्म हो सकता है। आप वो आपकी उत्तम योनि है। किसी पशु के रूप में ले सकते हो जन्म, किसी कीट पतंग के रूप में जन्म ले सकते हो, वो आपकी अधम योनि है। ठीक है, अब बताइए इसका तात्पर्य कौन पढ़ेगा? मैं आज आपसे ही पढ़ाता हूँ। ये शांति प्रदा माता जी, एक सेकंड जी प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। शांति प्रदा माता जी का हाथ खड़ा है। जी प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। बोलिए, आप पढ़िए। जहाँ मैं बोलूँगा, एक सेकंड, जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ आप रुक जाएंगे। जी प्रभु जी। अपना आप वीडियो ऑन करिए और मेरी उंगली का इशारा देखिए। जैसे ही मैं हाथ नीचे करूँगा आपने रुक जाना है। जी प्रभु जी। बोलिए। एक मिनट प्रभु जी, मैं इसको थोड़ा सा टिकाना पड़ेगा मुझे फोन को। बोलिए।
यह श्लोक ये समझाने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी प्रकार धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुक्त रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थिति का स्वामी मानता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। अब इस पैराग्राफ को समझाइएगा। पहले तो बताइए ना, पहले ये बताइए, समझाना नहीं अभी, पहले ये बताना है कि इस पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट लाइन कौन सी है। लाइन पढ़ के सुनानी है, समझाना नहीं है। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बोलिए। कृष्णा। इसमें ये है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता। ठीक है, चलिए और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। जिस प्रकार ये क्या कहते हैं, ये जब तक जीव इस मिथ्या प्रकाट्य पर मुक्त रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ेगा। चलिए। एक और पॉइंट है प्रभु जी, वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। ये तो आपने पूरा परपट पढ़ दिया। नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रभु जी, आप एक मिनट जरा, एक मिनट। आप सब्जी बनाती है ना, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है सब्जी में बनाने के लिए? नमक। बाकी चीज़ों के बगैर गुजारा चल सकता है, नमक के बिना नहीं चलता। नमक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी तरह इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट बताना है, तो सारा प्रॉपर थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज प्रभु जी उसमें यही है कि आसक्ति जब तक बनी रहेगी तब तक, भौतिक प्रकृति के प्रति जब तक आसक्ति खत्म नहीं होगी तब तक हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तब तक आना ही पड़ेगा इस शरीर को, किसी न किसी शरीर में वापस आना ही। बात हुई वक्त का परिवर्तन संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जीव अपने को जो है मुझे प्रकृति पर बहुत कुछ सीखने की एक स्थिति में पड़ता है। इसलिए प्रभुत्व जुटाने की वजह से वह ऐसे फल प्रभुत्व पड़ जाता है। माता जी एक्सप्लेन मत करो। प्रभुपाद ने जो लाइन लिखी है उस लाइन को पढ़ के बताओ जी, ये लाइन समझने वाली है, वो समझाइए। कौन सी लाइन समझने वाली है ये बताइए आप। प्रभु जी, यहाँ से वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति, वो हो गई बात, डन। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुक्त रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। नहीं, वो उसी से कनेक्टेड है। जी जी, इसलिए वो बात नहीं बनेगी। प्रभु जी, जीव प्रत्येक परिस्थिति में अपने को स्वामी मानता है, और जबकि वह प्रकृति के वश में होता है तो स्वामी नहीं है, वो तो सेवक होता है। पर जो आपने बोला ठीक बोला, आपने कुछ एक्स्ट्रा भी बोल दिया। प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। ये लाइन समझाने वाली है, ये लाइन समझनी चाहिए। वस्त्र का परिवर्तन संसार के प्रति आसक्ति के कारण है, ये लाइन समझने वाली है। ये दो लाइनें समझेंगे तो पूरा परपट क्लियर हो जाएगा, इसको सब रिपीटेशन हो जाएगी इसी के अंदर। जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि आप जब भौतिक प्रकृति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं,
फिर उसको एंजॉय करते हैं, तब आपको पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम का खेल शुरू हो जाता है। बट इम्पोर्टेंट क्या है? आसक्ति को काट देना। 15वें अध्याय में पढ़ेंगे। आसक्ति को ज्ञान रूपी तलवार से काट देना। आसक्ति नहीं चाहिए मुझे, आई डोंट नीड आसक्ति। अब लास्ट पॉइंट जो क्या है वो है, प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता है। जीव समझता है कि आई एम द मास्टर, मैं अपनी मर्जी से इंतजाम कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से कार्य कर सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से भौतिक प्रकृति को कंट्रोल कर सकता हूँ। बट ही फॉरगेट्स कि भौतिक प्रकृति इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको कंट्रोल कर लेती है। रिवर्स डायरेक्शन में बात हो जाती है, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो आप पे कंट्रोल कर रही है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। वो इतनी वास्ट है, भौतिक प्रकृति इतनी वास्ट है कि वो सूक्ष्म जीव को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेती है। अट्रैक्शन का मतलब क्या है? अब भौतिक प्रकृति के प्रति अट्रैक्ट हो गए, इसका मतलब क्या है? एक लड़का लड़की के प्रति अट्रैक्ट हो गया तो लड़की उस पर कंट्रोल करेगी, लड़का थोड़ा कंट्रोल करेगा उस पर। अट्रैक्ट कौन हुआ है? लड़का। किसके प्रति हुआ है? लड़की के प्रति। तो कंट्रोल कौन होगा? लड़का। कंट्रोल कौन करेगी? लड़की। लड़की के प्रति लड़का अट्रैक्ट है। लड़की कहती है देखो भाई 3 बजे पिक्चर हॉल में जाना है हमको, 3:30 का शो है, तुम्हें 3 बजे पिक्चर हॉल के बाहर मिलना है। लड़की ने कहा, लड़का 2:45 पहुँच जाएगा, यार लेट ना हो जाओ, लड़की कहीं मना ना कर दे। कौन अट्रैक्ट हो रहा है? आप। कौन अट्रैक्ट कर रही है? प्रकृति। जब प्रकृति आपको अट्रैक्ट कर रही है, प्रकृति आपके सामने सुख भोग उपस्थित कर रही है, ये है, ये है, ये है, ये है, आप उसके अंडर हो। एक और एग्जांपल देता हूँ। ऑफिस है, एक है असिस्टेंट इंजीनियर, एक है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक है चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर के अंडर एग्जीक्यूटिव को काम करना है और एग्जीक्यूटिव के अंडर जूनियर इंजीनियर को काम करना है। जूनियर इंजीनियर आपके पास आया, अरे आपका वो काम नहीं चल रहा है, ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना जुर्माना लगेगा। आपने कहा भाई जुर्माना मत लगाओ यार, कितना जुर्माना है? ये 2 लाख देना आपको। आप उसको मनाते हो, मस्का लगाते हो, पॉलिश लगाते हो, 50,000 में सौदा हो गया, 50,000 में सौदा हो गया। अब चीफ इंजीनियर ये बोलता भैया उनका चालान काटाया? पहले एग्जीक्यूटिव पूछता चालान काटाया? साहब 50,000 ले आया हूँ, इसमें आपका भी हिस्सा है। चीफ इंजीनियर के पास गए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछा कि तो लड़का गया था 50,000 में सौदा कराया है, 3 हिस्सों में बटेगा, उसको 10,000 दे देंगे, 20 हम बांट लेंगे। या 30 आप ले लीजिए, 10 आप 10 वो ले लेगा। वो चीफ इंजीनियर अब उस जूनियर इंजीनियर के कब्जे में है। जूनियर इंजीनियर जैसे मर्जी करे, चीफ इंजीनियर को नमस्ते करने, हाँ ला पैसा ला तू, मैं तेरे को। जूनियर जो है वो सीनियर के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। अब सीनियर इंजीनियर की बोलती बंद है, उसको तो पैसा दिखाई दे रहा। तो आप पराशक्ति हो। 8वां अध्याय पढ़िए, 7वां अध्याय पढ़िए, आप पराशक्ति हो। भौतिक प्रकृति अपराशक्ति है। जब भौतिक प्रकृति आपको अपनी सुविधाएं दिखाती है, अपनी चीज़ें दिखाती है, अपना शरीर को आनंद देने के कार्य दिखाती है, तो आप उसके आकर्षण में फंस जाते हो। जब आप फंस जाते हो, इसका मतलब है जीव भौतिक प्रकृति के वश में आ गया है। भौतिक प्रकृति अब जीव को कंट्रोल कर रही है, वो आपको सुविधा दिखाई दे रही है। आपको मंदिर जाना है, ठीक है, प्लान कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। पड़ोसन आ गई, बोले यार शाहरुख खान आया हुआ है, आज मेरे पास टिकट है, वहाँ चलते हैं। मंदिर तो जाते ही रहते हैं, वहाँ तो कथा होती रहती, शाहरुख खान तो आ ही है, फिर तो आएगा नहीं। वो भौतिक प्रकृति ने आपको अटैक किया और अब शाहरुख खान को देखने चल गए। आप मंदिर छूट गए, मंदिर भूल गए।
ये क्यों हुआ कि भौतिक प्रकृति ने आपको आकर्षित कर लिया, आप भौतिक प्रकृति के प्रति आसक्त हो गए। वो डिज़ायर आपकी जो है मंदिर आने के बजाय आपको शाहरुख खान के प्रोग्राम में ले गई। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये इसको हम अभी तक एनालाइज नहीं कर पाते, हम एनालाइज नहीं कर पाते। एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। परिस्थितियों हम समझते हैं कि आई कैन कंट्रोल द थिंग्स वे आई लाइक, बट वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हमें नचा देती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगी बात। एक शब्द है नाचना। नाचना, जो नचाता है वो नर्तक कहलाता है। डांसर है, डांसर को हिंदी में नर्तक कहते हैं। डांसर है, आपको डांस सिखा रहा है, आप नाच रहे हो, उसके इंस्ट्रक्शंस पे नाच रहे हो। हाथ ऐसे करना है कि हाथ ऐसे करना है, हाथ ऊपर करना है कि यूँ करना है, आप उसके साथ नाच रहे हो। वही डांसर अगर लड़का नहीं है, लड़की है, तो नर्तकी हो गई। नर्तकी आपको मुद्राएं सिखा रही है, नर्तकी आपको हाथ चलाना सिखा रही है, पैर चलाना सिखा रही है, घुंघरू बजाना सिखा रही है। आप उसके डांस के प्रति आकर्षित हो और आप उससे डांस सीख रहे हो। भौतिक प्रकृति आपको नचाती है, आपको अपने आकर्षण में फंसा के आपको आपसे जो काम न भी करने होते हैं करवाती है। आईफोन 18 चाहिए, 1.5 लाख का है, मेरे पास नहीं है, बेईमानी करूँगा, चोरी करूँगा, चपारी करूँगा, पैसा इकट्ठा करूँगा, आईफोन लेके आऊँगा। किसके लिए किया? उस विषय वस्तु से मेरा आकर्षण हो गया, अर्थात भौतिक वस्तु से आकर्षण हो गया, तो मैंने बेईमानी कर दी, नाचा मैं। अगर आपको उस नाच से छुटकारा पाना है, भौतिक आसक्ति का आकर्षण को भूलना है, उसको छोड़ना है, तो कैसे छोड़ोगे? नर्तकी को आप उल्टा कर दीजिए, कीर्तन। जब आप भगवान नाम का कीर्तन करोगे, भगवान नाम का जप करोगे, तो आपका आकर्षण भगवान के प्रति बनेगा, भौतिक संसार के प्रति आकर्षण कम हो जाएगा। आप उसे छोड़ दोगे, उसे भूल जाओगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप अपने आप को भौतिक संसार का स्वामी मानते हो। यस, आई कैन कंट्रोल इट, पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते। भौतिक संसार की जो वस्तुएं हैं, जो आकर्षण है, वो आपको कंट्रोल कर लेता है और फिर आप उसके पीछे लग जाते हैं। यही है कि प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता है, बट वो प्रकृति के वश में होता है। आप प्रकृति के वश में हो। प्रकृति को अगर आपने छोड़ना है, अगर आपने प्रकृति से छुटकारा पाना है, तो 15वें अध्याय का 3रा और 4था श्लोक पढ़िए। कोई भी नहीं समझ सकता कि वृक्ष का वास्तविक स्वरूप इस जगत में कैसे है, अंत में कहाँ है, आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। जो आकर्षण है उसमें जब तक विरक्ति नहीं आएगी तो अनाकर्षण नहीं होगा। आकर्षण का उल्टा होता है अनाकर्षण। आप आकर्षित हो, एक लड़का लड़की के प्रति आकर्षित है, अब उसके मन में बात आ गई, मुझे लड़की में कोई आकर्षण बेकार दिखाई दे रही है, एकदम यूजलेस है, ढंग से बात नहीं करती, ढंग से बोलती नहीं, ढंग से चर्चा नहीं करती, छोड़ो इसे। तो आकर्षण अनाकर्षण में बदल गया, तो आपको लड़की से इंटरेस्ट खत्म हो गया, आपने उससे मिलना बंद कर दिया, फ़ोन करना बंद कर दिया, व्हाट्सएप बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया। वो अनाकर्षण प्रोड्यूस करना है, आकर्षण नहीं प्रोड्यूस करना है। आपने उस आकर्षण को छोड़ना है। तो कैसे छोड़ेंगे? जब आप उसको समझ लेंगे और भक्ति के माध्यम में आएंगे, भगवान के सम्मुख हो जाएंगे, तो संसार से विमुख हो जाएंगे। हाँ जी, बोलिए शांति प्रभा माता जी, बताइए। प्रभु जी, जैसे कहते हैं कि हम सब लोग प्रकृति के वश में हैं। एक बच्चा जो जन्म लेता है, वो किस परिवार में जन्म लेगा, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, बड़ा होकर क्या बनेगा, अपना कैसा व्यवसाय चुनेगा जीवन के लिए, उसकी कैसी स्पाउस मिलेगा, कैसे उसके बच्चे होंगे, ये सब हमारे कर्मों ने पहले ही निर्धारित किया होता है।
और हम इन सबके प्रति आकर्षण बनाए रखते हैं और हम मेहनत करते रहते हैं। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो वो उसके प्रति आकर्षित है कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो मेहनत करता है, अपने जीवन के 5-7 साल उसमें लगा देता है, फिर सोचता है मुझे शादी करनी है, पैसे जोड़ने में कितने साल लगा देता है। तो ये प्रकृति के ऊपर जो हमारा जो आकर्षण है उसी के तहत हम अपना जीवन को चलाते रहते हैं। कुछ पाते हैं जीवन में, कुछ नहीं भी पाते हैं चीजें, तो वो सब हमारे कर्म है। प्रकृति हमें कुछ देना चाहती है, कुछ हमसे लेना चाहती है, तो हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहता है। हमारी बहुत सारी चीजें होती है हमारे वश में नहीं होती। लेकिन अगर हम प्रकृति की तरफ या इन सब चीजों की तरफ अपना आकर्षण कम करना चाहते हैं तो हमें जप, कीर्तन, स्मरण, सेवा में अपना जीवन को लगाना चाहिए। लेकिन प्रभु जी इस सब के साथ साथ चलती रहती है सब चीजें, लेकिन हम अपनी जो हमारी चीजें हैं, जो भौतिक प्रकृति के साथ हम जुड़े हैं, जो समाज से, परिवार से जुड़े, वो भी चलती रहती हैं साथ साथ। तो ये सब चीजें हमारी डेस्टिनी तो है ना प्रभु जी, हम पूरी तरह से चीजों से काट के अपने आप को अलग तो नहीं कर सकते, फिर भी दोनों चीजें पैरेलल चलती रहती हैं। तो ये भी कहिए ना कि प्रकृति ने हमें बांधा हुआ है, उस तरह से हमें आजाद नहीं होने देती। अब ये बताइए आप कि आपका क्वेश्चन है कि एक्सप्लेनेशन है? नहीं प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जिस परिवार में जन्म लिया ये आपके हाथ में नहीं था, ये तो आपको जैसा मिला, आप भक्ति में लग गए और ये आपका अपना डिसीजन था। लेकिन हमारे जीवन में सारी चीजें हम जब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज को हम कंट्रोल तो नहीं कर पाते हैं ना प्रभु जी। जो चीजें ऐसी चलनी है वो चलती रहती है। ये चीज है कि हम उस सुख दुख के प्रति आसक्त होकर अपनी भक्ति ना छोड़ें, उसको भक्ति को डाउन ना होने दें, ये हम सिर्फ प्रयत्न कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें जैसे चलती हैं तो चलती रहेंगी। तो प्रकृति हमें छोड़ती तो नहीं ना मृत्यु तक। देखिए ऐसा है कि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, वो आपकी एक्टिविटीज़ के साथ साथ आपका भाव भी देख रहे हैं कि आपका मूड क्या है, व्हाट इज़ योर मूड। आप वो अपने पारिवारिक रिश्ते, अपने संबंध निभाने पड़ते हैं मजबूरी में। भगवान देख रहे हैं इस बात को, वो उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो ये नहीं है कि वो अंधे बैठे हों, वो उनके पास इंद्रियां सब जगह हैं, उनकी आंखें सब जगह हैं, एवरीवेयर। तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर आपके मन में क्या है वो जानते हैं। आपकी एक्टिविटी क्या है वो अलग है, पर आपके मन में क्या है वो जानते हैं। आपका मन का भाव वो समझते हैं। मन से कनेक्शन है बुद्धि का, बुद्धि से अहंकार का, अहंकार से आत्मा का। तो आपका मन अर्थात आपकी आत्मा भगवान के प्रति आकर्षित है, परंतु आपको कुछ दूसरे कार्य भी करने पड़ते हैं, पर आपने उसमें लिप्तता नहीं रखनी है, उनमें आकर्षित नहीं होना है। आपको उस रिश्ते को, उस संबंध को, उस कार्य को करना है, पर उससे आकर्षित नहीं होना है। किया, बात ख़त्म हो गई, मेरी मजबूरी थी, मैंने कर दिया। भगवान मैं तो आपके प्रति समर्पित हूँ, वो मेरे को करना पड़ा, मेरा रिश्ता था तो मेरे को करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी तो करना पड़ा, मेरी पढ़ाई थी करना पड़ा था, मेरा जॉब था, पर मैं आपके प्रति सरेंडर्ड हूँ। मेरा मन का भाव आपके प्रति आकर्षित है, उसके प्रति आकर्षित नहीं है। वो मुझे करना है सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल के लिए। आपके मन के अंदर भाव उठता है, वो भाव जो है वो भगवान अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, और उसके क्या भगवान कहते हैं, ये यथा माँ प्रपतन्ते तांस तथा भजामि अहम। तो जिस भाव से मेरा स्मरण करता है, एक्टिविटी की बात नहीं करी यहाँ पे। भगवान ने चौथे अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ लो आप। मैं आपको चौथे अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ के सुना देता हूँ दोबारा से, और उसका जो मैं आपको वो भी सुना देता हूँ। ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्ततः भजामि अहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, भाव की बात आ रही है यहाँ पे, एक्टिविटी की बात नहीं आ रही है। आपने हेल्प करी किसी की, वो भाव देखा जाएगा, एक्टिविटी नहीं देखी जाएगी।
आपने देखा कि मेरा इनके प्रति भाव है। जैसे मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि आपने अलादनी माता जी की हेल्प करी, एक भाव था, उनको ज़रूरत थी, मजबूरी थी, समस्या थी, आपने देखा भक्तन है, इनको आवश्यकता है, मुझे इसकी हेल्प करनी है तो मायावरी है तो सांसारिक कार्य, एक दूसरे की हेल्प करना, बट आप भक्त की हेल्प कर रहे हो। तो वहाँ पर जो है भगवान उस भाव को देख रहे हैं और भगवान को अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए, मानते हुए, स्मरण करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए, भगवान के प्रति समर्पण करते हुए आपने कहा कि आई एम ऑफरिंग दिस मनी टू अलादनी माता जी, या आई एम ऑफरिंग दिस मनी टू प्रभु जी, ही इज प्रीचिंग, ही नीड्स मनी, आई एम ऑफरिंग इट टू हिम। तो भगवान ने भाव देखा है, एक्टिविटी नहीं देखी, और फिर उस भाव के अनुरूप आपको फल देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको फल मिलता है। तो भगवान ने आपको संसार में रहते हुए संसारिक एक्टिविटी से विमुख होने की बात नहीं करी है। भगवान कृष्ण थे, उनकी भी संतान हुई, उनके भी बच्चे थे, उनके पुत्र थे, बट उन्होंने वो कार्य भी किया है, और भगवान है, बाकी कार्य भी कर रहे हैं। प्रभुपाद ने संतान नहीं पैदा करी, क्या प्रभुपाद की शादी नहीं हुई थी, बट बाद में आसक्ति छोड़ दी। क्या कर दिया? आसक्ति छोड़ दी। ये बात आपको जब मन से आसक्ति छोड़ दी है, एक्टिविटी से नहीं छूटती। एक लेडी है, वो कहती है मुझे पति के लिए खाना बनाना पड़ता है, मैं तो भगवान के लिए बनाना चाहती हूँ, पति भोग खाता नहीं, पति प्रसाद खाता नहीं। तो चूँकि मैरिड है, गृहस्थी में है, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा। पर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान मैं आपके लिए बनाना चाहती थी, ये नहीं खाता है, मेरा पति आपने मुझे दिया है, तो मैं इसके लिए खाना बना रही हूँ। तो भगवान उस रिक्वेस्ट को, उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये अपने कर्म का फल भोग रही है, इसको भोगने दिया जाए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो भगवान आपसे दूर नहीं होते, वो आपके हृदय में बैठे हैं। आपकी हर एक अगला श्लोक पढ़ेंगे ना तो बात सारी समझ में आ जाएगी। 23वां श्लोक पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका समझना आसान नहीं है। आज हमने इसका एक ही पैराग्राफ किया और 9:30 बज गए। तो अभी हम इस श्लोक को कल फिर रिपीट करेंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी भगवद गीता लेके आएँ और इस श्लोक का परपट अच्छे तरीके से पढ़ के आएँ, और जो आज पढ़ा है उसको रिवाइज करके आए। देन वी विल कंप्लीट दिस श्लोका टुमारो। इसको हम कल जो है श्लोक को कंप्लीट करेंगे। आप देखिएगा, भगवद गीता क्लास का मतलब है कि आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। फॉर्मेलिटी से एक सुनना नहीं है। मैं सवेरे देखता हूँ 50 आदमी भागवतम क्लास में, समझ किसी को नहीं आता, जीरो है सब। वो बोल के चला गया, सुन के चले गए, बात खत्म, कोई फ़ायदा नहीं। एक एक लाइन श्लोक की अनुवाद आपको समझ में आना चाहिए। परपट लिखा गया है तो भगवान ने लिखा है, प्रभुपाद ने नहीं लिखा। प्रभुपाद से पूछा गया कि आपने परपट लिखे? कहते मैंने नहीं लिखे। जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरी कलम में भगवान प्रकट हो जाते हैं, मेरी वाणी में भगवान प्रकट हो जाते हैं, तब मैं लिखता हूँ। ये उन्हीं के द्वारा लिखवाया गया है, मैंने नहीं लिखा। मेरा माइंड इसमें यूज़ नहीं हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि परपट की एक एक लाइन पढ़नी ज़रूरी है, उस लाइन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि यस मुझे क्या इम्पोर्टेंट लाइन है। पहले लाइन पढ़िए, दैट इज़ डिस्कवरी, फिर उसको अंडरस्टैंड करिए। अंडरस्टैंड कैसे करना, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये श्लोक को समझने के लिए तीसरे अध्याय का 27वां 28वां श्लोक समझना जरूरी है। 5वें अध्याय का 8वां और 9वां, 13वां और 14वां समझना जरूरी है। 13वें अध्याय का 13वां, 13वें का 20वां, 22वां, 13वें का 24वां, 13वें का 28वां, 13वें का 30वां, 13वें का 32, 33 और 14वें अध्याय का 9वां श्लोक, 19वां श्लोक और 33वां श्लोक, ये समझने आवश्यक है। कल करेंगे, हो सकता है इसको श्लोक को हम 3 बार में करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट। श्लोक नंबर रिपीट कर दीजिए।
माता जी क्या करोगी इतना कुछ लिख के, आप बताइए। मैं तो रिपीट कर ही दूंगा। अध्याय संख्या 14, श्लोक संख्या 5, श्लोक संख्या 19 और श्लोक संख्या 33। अध्याय संख्या 5, श्लोक संख्या 8, 9, 13 और 14। अध्याय संख्या 3, श्लोक संख्या 27 और श्लोक संख्या 28। उसके बाद अध्याय संख्या 13 में 13 है, 20वां है और 22वां है और 24वां है और 28वां है, 30वां है, 32वां है और 33वां है। और दूसरे अध्याय में 13वां श्लोक है। इतने श्लोक पढ़ेंगे तब जाके इस अध्याय के इस श्लोक का मर्म समझ में आएगा। तो इसको आप ऐसे ये मत समझिएगा कि आसान सा काम है, ये काम डिफ़िकल्ट है और ये टाइम मांगेगा। अब ये आपकी इच्छा है कि आप इसमें टाइम देना चाहते हैं तो मुझे बताइए। टाइम नहीं देना चाहते हैं तो हम छलांग मार के आगे निकल जाते हैं। वी विल क्रॉस इट, पार कर जाएंगे इसको। बोलिए क्या चाहते हैं आप? नहीं प्रभु जी, ऐसे ही चलाइए आप, तो हम लोग को समझ में आए। आज अच्छा लगा प्रभु जी, आज अच्छा लगा। आज जैसे आज पढ़ाया ना माता जी, कराता मैं ऐसे ही हूँ पर आपको इन्वॉल्व नहीं करता, और पढ़ाया मैंने बाकी भी ऐसे ही है, पर आपने ध्यान की किताब ही नहीं आपके पास होती, तब बिना किताब के बैठे हुए हैं। हमारे पास ना भगवद गीता है, हमने अलमारी में सजा रखी है, शीशे का शोकेस है, उसमें से भगवद गीता दिखती रहती है। अरे पढ़ने वाला बच्चा किताब को अपने टेबल पे नहीं रखेगा तो पढ़ेगा कैसे? मैं जब 9th क्लास में पढ़ता था, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, हम लोग गवर्नमेंट प्राइवेट, एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे, 9th में चले गए।